जय हिंद बच्चों। हाउ द जोश, हाउ द जोश। चलो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सौर ग्रह। ठीक है, हम लोग अपने क्या है अंतरिक्ष के विषय में कुछ पढ़ेंगे। ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, ठीक ना, सैटेलाइट्स और क्या स्टार्स, तारा और ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर? आर यू रेडी? चलो शुरू करें। याद है ना सबको? कोई देख नहीं रहा? चलो बताओ, सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सौर मंडल के मुखिया, जो सोलर सिस्टम के चीफ कौन किसे कहते हैं? चीफ मतलब होता है मुखिया, है ना। एगो चीफ मतलब होता है सस्ता, तो है ना, मुखिया की यहाँ बात चल रही है ना। किसे कहते हैं? सन को, सूर्य को कहते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? बताओ बताओ बताओ, क्रम से बताओ। हाँ हाँ, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। गुड, क्लैप फॉर दिस गर्ल, क्लैप। ठीक है, लाइन से तुम लोग को याद है ना, लाइन से? चलो ठीक है, आगे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सबसे क्या है? सबसे बड़ा और भारी ग्रह। और सबसे छोटा? सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दूसरा सबसे छोटा बड़ा ग्रह शनि। ठीक है, अच्छा। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? कौन है? हाँ, सूरज के सबसे नजदीक के ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? हाँ, आई शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के जुड़वा वाहन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा वाहन। हाँ, जुड़वा वाहन है ना। ट्विन सिस्टर कहते हैं किसकी? हाँ, अर्थ को। किसको? आगे बोले, ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? हाँ, सूर्य और पृथ्वी से दोनों से सबसे ज्यादा दूर पर कौन है? वरुण। ऐसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं, बहुत ठंडा है ना। इस पे सूरज की रोशनी क्या है? बहुत कम पड़ता है ना, इसलिए क्या है? एकदम ठंडा है, इस पे जीवन संभव है ही नहीं है। चलो आगे देखूं, बोलूं आगे। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, बोला। सबसे चमकीला और गर्म शुक्र। हाँ, मोस्ट ब्राइटर एंड हॉट प्लैनेट कौन है? शुक्र है। क्या है? हाँ, याद है तो जोर से बोला करो, समझ रही हो ना? समझ रहे बाबू तुम लोग? चलो आगे बोलूं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसको क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह। और ठंडा ग्रह कब होगा? जब सूर्य से बहुत दूर होगा, है ना। सूर्य से बहुत दूर होगा, उस पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ रहा होगा, इसलिए क्या वो ठंडा है, ठीक ना। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। यस, यू आर राइट, शनि है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि है। कितना उपग्रह कोई बताया क्या? कितना है? गुड, 82 है। 82 क्या है? उपग्रह है। इसको चारों तरफ क्या होता है? छल्ला बनाया गया रहता है। हाँ, आगे बोलूं। कह रहा है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन होता है? बताओ तो। बिना उपग्रह वाला ग्रह, जिसका ऐसा प्लैनेट जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना, एकमात्र। कौन प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। उसी तरह एक ऐसा ग्रह के नाम बताना है, कौन सा ग्रह इस तरह का है जिसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है? हाँ बोलो, ठीक बोल रहा है कौन? अपना जिसका कोई ग्रह नहीं है, बोलो। शुक्र के पास नहीं है। ये बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र के पास क्या है? अपना कोई ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास। और पृथ्वी के पास जो उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। तुम्हें ना आता है? गलू आता था, बोला करो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, है ना। चलो, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे, हाँ, सबसे कम घनत्व वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा घनत्व वाला किसका है? पता है? पृथ्वी का ही है।
इस पर जीवन संभव है ना। अच्छा, इसे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों बताओ? उससे पानी जाता है। हाँ, पानी की अधिकता है। कितना पानी है पृथ्वी पर? 71% पानी है। और धरती कितना है? 29% है कि ना। हाँ, चलो बढ़िया है यार तरह से। पृथ्वी का जुड़वा वाहन या सौंदर्य के देवता किसे कहते हैं? किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा वाहन या सौंदर्य के देवता। किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं कि ना। अच्छा, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह बताओ कोई है? ना, डिमोस है। क्या है सबसे छोटा? अरे डिमोस और फोबोस किसका उपग्रह है? मंगल का। किसका है? मंगल का। ठीक है, फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? कोई बताए? डिमोस फोबोस तो मंगल के है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? नहीं तो टाइटन है। क्या है? हाँ, याद करता है होल पड़ा जाता है। मोबाइल लेके आया है तुम? अच्छा, मोबाइल के खोल रखा हुआ है। चलो ठीक है, मैं तो सोचा मोबाइल लेके आया। बताओ, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति क्या करता है? सबसे तेज परिक्रमा करता है। किसका? सन का। और शुक्र क्या है? सबसे धीमा करता है। पता है ना। अरे परिक्रमण काल जो हम लोग को होता है कितना? 365 दिन 4 घंटा। 365 दिन 4 घंटा है ना, यही ना। 365 दिन पृथ्वी द्वारा सूरज के चारों तरफ चक्कर कितना दिन में लगाता है? 365 दिन 4 घंटा। इसीलिए हाँ 6 घंटा बोले थे। 6 चौका 24। हाँ 6 घंटा बताता हूँ। रे यही ना, एक दिन बढ़ जाता है, नहीं समझ रहे हो? ये 6 घंटा होता है, एक दिन बन जाता है। कितना बन जाता है? हाँ, तो लीप ईयर आता है कितना बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद जो आता है क्या आता है? लीप ईयर आता है, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। उसमें जो एक साल हो जाता है कितना दिन का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, उसमें जो फरवरी होता है कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का। जनरली जो होता है जनरल ईयर में कितना होता है? 28 दिन का होता है। लेकिन जो लीप ईयर है उसमें कितना दिन का हो जाता है? 29 तारीख का। ठीक है ना, तो यही है। क्लियर? बताओ एक बात, तुम लोग बताओ, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है लगभग, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की है। कितना होता है बताओ रे? कितना होता है? 3 लाख हाँ किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, समझ रही ना। हाँ चलो और आगे पूछूं क्या? बता दोगे? जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं? लॉन्च करते कहाँ से? धरती से अंतरिक्ष में। हम लोग को वेदर बताने के लिए, जो हवा है, पानी है, भूकंप है, बाढ़ है, किस तरह से आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपना है ना भाई, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, और DRDO, डिफेंस है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO कहाँ है? दिल्ली में। और इसरो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? DRDO से नहीं, इसरो से लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट लगभग में धरती के कितना ऊपर रहता है? उससे भी ऊपर रह सकता है, लेकिन कम से कम कितना रहता है? 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। हाँ ठीक है। अरे मंडल है ना, अपना लेयर है ना, क्या है? वायुमंडल है, क्षोमंडल है, आयन मंडल है, संताप मंडल है, बहिर्मंडल है, जिसमें क्या करता है? अलग अलग किसमें एरिया में क्या करता है? एरोप्लेन अलग में चलता है, थोड़ा सैटेलाइट अलग में काम करता है, रेडियो तरंग अलग में काम करता है। क्लियर ना? बारिश होता है, बता पूछता है कि किस मंडल में बारिश होता है? ये सब क्या अंतरिक्ष घटना है? किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जो ही मौसमी घटना है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो इस अलग अलग जगह पे क्या मौसम वेधशाला भी है, पुणे में है ना। इन्फॉर्मेशन मिलता रहता ना ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, समझ रहे हो ना। ये सैटेलाइट की बारी। अब आगे बताऊं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पे? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पे स्थित है। कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? ओए दीदी कहाँ है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? चंद्रमा पे। हाँ चंद्रमा पे है, ठीक ना।
चलो, बावना ग्रह किसे कहते हैं रे? हाँ, किसको कहते हैं? प्लूटो को बावना ग्रह कहते हैं, इसलिए उसे अब क्या है, वैज्ञानिक द्वारा हटा दिया गया है ना। पहले 9 ग्रह था, अब इसको हटा के क्या बना दिया है? 8 गो। 8 के नाम याद है ना? ठीक है, याद है, ठीक है। और कुछ याद नहीं आ रहा क्या? अब लगभग में सौर से सिस्टम से सब कुछ बता दिए ना, और कुछ है क्या? तारा के बारे में बताओ। हाँ बोलो, ब्रह्मांड में पूरा कितना तारा है? अच्छा, कितना तारा है? हाँ, 11 के पावर 22 है ना, लगभग में। अच्छा, अरे बहुत सारा सिस्टम होता है उस पर, ठीक है। क्या है तुम बताओ तो जरा, ऊपर अंतरिक्ष के बारे में। हम लोग किस में रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं ना। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में क्या है? अलग अलग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के, सूरज के बारे में। ऐसा सूरज के बारे में लाखों हजारों सूरज है, और उसका अपना छोटा मोटा ग्रह है, ठीक है। हम लोग ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है ना। ये सूरज एकदम छोटा सा क्या है, अपना एक सोलर सिस्टम में 8 ग्रह लेके अलग हुआ है, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जो सूरज से ही निकला है क्या? पृथ्वी जो सूरज के जो ना है, पोपरैया है ना, पोपरैया उससे निकला है। आज पृथ्वी पे कहीं कहीं जो गड्ढा है, हम लोग देखते हैं, जो सुंडा गर्त है या मरियाना ट्रेंच है ना। और तो ये जो ग्रह है ना, कहा जाता है कि पृथ्वी से ही टूट के बना है। कौन? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा पर जो कुछ जो पदार्थ मिलता है ना, पृथ्वी के जो ही पदार्थ है उससे मिलता जुलता रहता है। इसलिए हम लोग क्या है, हाल ही में गए हैं ना चंद्रमा पे, है ना, डार्केस्ट साइड में गए हैं लैंडिंग, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया के हम लोग पहला देश बने हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पे तो जीवन है ही है, लेकिन पृथ्वी के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट मतलब दूसरा क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। मतलब मंगल पे रिसर्च कर रहे हैं, और किस पे रिसर्च कर रहे हैं? चंद्रमा पे, ठीक है ना। फिर हम लोग को एक और मिशन था, आदित्य मिशन, है ना। सूरज को, हाँ, सूरज की रोशनी को क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग मिशन भेजे थे, आदित्य एल मिशन। तो कैसा रहा क्लास? कैसा रहा क्लास? और लोगों से बोलो जरा चैनल को सब्सक्राइब करे, ठीक है, तुम्हारे हित के लिए। और क्या हो, इसी तरह के और भी वीडियो और जानकारी मिलता रहे, कि ना। बोलो सबटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नॉट फॉरगेट टू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। अच्छा, लाइक्स और कमेंट और सब्सक्राइब करने वाला के बदले में क्या मिलेगा पता है? एक जय हिंद वाला सैल्यूट मिलेगा सबके तरफ से। बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।